मदनपुर नगर में वीरवर नाम का एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसके राज्य में हिरण्यदत्त नाम का एक धनी वैश्य रहता था। उसकी एक अत्यंत रूपवती और सद्गुणी पुत्री थी जिसका नाम मदन सेना था। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ नगर के सुंदर बाग में घूमने गई। उसी समय संयोग से सोमदत्त सेठ का पुत्र धर्मदत्त भी अपने मित्र के साथ वहां आया हुआ था। जैसे ही उसकी दृष्टि मदन सेना पर पड़ी, वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। घर लौटकर वह सारी रात उसी के विचारों में डूबा रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। उस समय मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। धर्मदत्ता उसके पास जाकर बोला, यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदन सेना यह सुनकर घबरा गई। उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, आज से 5वें दिन मेरा विवाह होने वाला है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। परंतु धर्मदत्त अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। उसकी व्याकुलता देखकर मदन सेना डर गई और बोली, अच्छा, मेरा विवाह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे अवश्य मिलूंगी। यह वचन देकर वह घर लौट आई, पर उसके मन में चिंता समा गई। समय आने पर उसका विवाह एक योग्य युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वह अपने पति के पास पहुंची तो उदास होकर बोली, यदि आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभयदान दें तो मैं एक बात कहूं। पति ने उसे विश्वास दिलाया। तब मदन सेना ने सारी घटना सच सच कह सुनाई। पति ने मन ही मन सोचा कि यदि इसे जाने से रोका गया तो यह मन से अशांत रहेगी, इसलिए रोकना व्यर्थ है। उसने उदारता दिखाते हुए उसे जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनकर चल पड़ी। रास्ते में एक चोर ने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने विनम्रता से कहा, यदि तुम्हें गहने चाहिए तो ले लो, पर मुझे जाने दो। चोर बोला, मुझे गहने नहीं, तुम चाहिए। तब मदन सेना ने उसे भी अपनी पूरी कहानी बता दी और कहा, पहले मैं अपना वचन निभाऊं, फिर लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसकी सच्चाई और दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर चोर ने उसे जाने दिया। जब मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुंची तो वह उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई? मदन सेना ने सब कुछ सत्य सत्य कह दिया। पति की आज्ञा और रास्ते की सारी घटना भी उसकी पवित्रता और सत्यनिष्ठा से धर्मदत्त का हृदय बदल गया। उसने कहा, तुम सच्ची और धर्मपरायण स्त्री हो, तुम्हारा स्थान अपने पति के पास ही है। यह कहकर उसने उसे सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। वापस लौटते समय मदन सेना चोर के पास गई और उसे सब कुछ बताया। चोर भी उसकी सच्चाई से अत्यंत प्रभावित हुआ और बोला, तुम जैसी पवित्र स्त्री को छूना भी पाप है। वह उसे सुरक्षित उसके घर तक छोड़ आया। जब मदन सेना ने अपने पति को सारी कथा सुनाई तो वो अत्यंत प्रसन्न हुआ और गर्व से भर उठा। इसके बाद दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, हे राजा, बताओ, पति धर्मदत्त और चोर, इन तीनों में सबसे बड़ा त्यागी कौन है? राजा ने उत्तर दिया, चोर सबसे बड़ा त्यागी है, क्योंकि उसने बिना किसी भय या स्वार्थ के उसे छोड़ दिया। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह डर भी रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वो उन दोनों से अधिक त्यागी था। पति और धर्मदत्त के त्याग में कहीं न कहीं कारण और विचार थे, पर चोर का त्याग निस्वार्थ था। यह सुनते ही बेताल पुनः वृक्ष पर जा लटका और राजा उसे फिर पकड़कर चल पड़ा। मार्ग में बेताल ने अपनी कथा आरंभ की। दोस्तों, बेताल 25 की 10वीं कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।